जय माई की जय मां कामाख्या। क्या आपके बनते बनते काम एन वक्त पर बिगड़ जाते हैं? क्या कोई गुप्त शत्रु या कोर्ट कचहरी का मामला आपकी तरक्की को रोक रहा है? दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी तंत्र या कोई भी साजिश आपके खिलाफ काम नहीं करेगी। अगर आपके पास ब्रह्मांड का वो अमोघ अस्त्र हो जिसे तंत्र शास्त्र में स्तंभन शक्ति कहा गया है। नमस्कार भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप। आज हम बात करेंगे मां बगलामुखी के उस अत्यंत उग्र और गुप्त मंत्र साधना विधि की, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 विशेष हलीम बीजाक्षरों का प्रयोग बताया गया है। एक ऐसा मंत्र जो बगलामुखी तंत्रम के अनुसार सफलता के सारे दरवाजे खोल देता है। रहस्य और विज्ञान यदि मैं बात करूं तो 10 महाविद्याओं में, जैसा आप सभी भक्तों को पता है, मां बगलामुखी अष्टम महाविद्या है। बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजित है। बगलामुखी को पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। मां बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। शास्त्रों में बगलामुखी को स्तंभन शक्ति के प्रतीक देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं। इनका मंदिर पीले रंग का शोभायमान एवं सुसज्जित है। मां बगलामुखी का मुख्य कार्य स्तंभन है, यानी आपकी सफलता के बीच आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा, हर शत्रु की बाधा, कोर्ट कचहरी, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव, शत्रु की बुद्धि और हर प्रकार की बाधा को रोक देना या फिज कर देना। लेकिन इस साधना में 5 विशेष प्रकार के हलीम बीजाक्षरों का संपुट लगाया जाता है। तो एक साधारण मंत्र नहीं, यह साधना कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक गाइडेंस के अनुसार, योग्य गुरु के मार्गदर्शन में और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि मैं बात करूं तो 5 हलीम बीजाक्षर जो है हमारे शरीर के पंच तत्वों, पंच महाभूत जो है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन सबको जागृत करने का काम करते हैं। साधक के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर देते हैं जिसे ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। मां बगलामुखी का मंत्र इतना पावरफुल है और मां बगलामुखी इतनी शक्तिशाली देवी के रूप में पूजित है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी यदि एक साथ मिल जाएं तो मां बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। महामंत्र का प्रकटीकरण के विषय में यदि बात करूं तो आपको इस मंत्र को जप करते हुए दीक्षा लेना परमावश्यक है। थोड़ा शांत होकर के शुद्ध स्थान पर बैठ करके, लेकिन गंभीर मुद्रा में आपको भगवती के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा करके ही इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। यदि आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता या एकाग्रचित मन से आप साधना नहीं कर सकते तो इस साधना से आप दूरी बनाएं। अब पूरी एकाग्रता के साथ आप इस दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र, जो इस समय आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मां बगलामुखी का मूल मंत्र आप सभी को पता है। लेकिन मूल मंत्र को बहुत सारे लोग साधारण सोचते हैं, लेकिन मूल मंत्र एक विशेष मंत्र है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इसका सही उच्चारण ही इसकी सफलता की कुंजी है। लेकिन मूल मंत्र से पूर्व जो 5 बीजाक्षर हैं, ओम हलीम 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 हलीम, उसके बाद में भगवती का जो मूल मंत्र है, जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसके तुरंत बाद यह मंत्र जब पूर्ण होगा, उसके बाद में आपको बीजाक्षर लगा करके जब मंत्र आपको दिखाई देगा, आपको एक बार फिर ध्यान से सुनना होगा। यह मंत्र का उच्चारण शुद्ध पवित्र होना चाहिए। मंत्र के अर्थ और यदि प्रभाव के विषय में यदि मैं बात करूं, मां बगलामुखी जिनको तंत्र शास्त्र में एक विशिष्ट स्थान अपने आप में प्राप्त है, मां बगलामुखी के इस मंत्र का अर्थ इतना शक्तिशाली है, इसे सुनकर ही शत्रुओं का मनोबल टूट जाता है। इस मंत्र के माध्यम से साधक मां भगवती राज राजेश्वरी बगलामुखी मां से प्रार्थना करता है कि हे मां बगलामुखी, मेरे जितने भी दुष्ट शत्रु हैं, जो मेरी सफलता में बाधा बन रहे हैं, उनकी वाणी को रोक दो। वाचम स्तंभ है, उनके मुख को स्तंभित कर दो। मुखम स्तंभ है, उनके मुख को स्तंभित कर दो।
उनके पैरों को रोक दो ताकि वो मेरे खिलाफ एक कदम न बढ़ा सके। पदम स्तंभ है, पैरों का स्तंभन कर दो। जिह्वाम कीले, जीव को उनको कील दो, कीलित कर दो और उनकी कुटिल बुद्धि का विनाश मां कर दो ताकि वो चाह करके भी मेरा अनिष्ट या मेरा बुरा ना कर सके। जब आपके विरोधियों की बुद्धि सत्य स्तंभित हो जाती है तो आपकी सफलता 100% निश्चित हो जाती है, चाहे वो बिजनेस हो, कंपटीशन हो, चुनाव हो, राजनीति हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी या फिर अन्य कोई जीवन का संघर्ष। तंत्र शास्त्र की गुप्त विधि और सावधानियां क्या आपको रखनी है इस साधना को लेकर के? तो सर्वप्रथम किसी भी साधना का प्रथम चरण गुरु दीक्षा, उसके उपरांत गणपति, महागणपति क्रम, गुरु, इष्ट, कुलदेवी, इनका ध्यान। उसके बाद में आप भैरव से परमिशन लेकर के मां बगलामुखी साधना में प्रवेश करें। हल्दी की माला का प्रयोग करें, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला आसन। मां बगलामुखी की पूजा में सभी जो उपद्रव्य होते हैं पूजा के वो सब पीले रंग के होने चाहिए, क्योंकि मां बगलामुखी को पीताम्बरा नाम से जाना जाता है और मां का पीत वर्ण है। तो जिस देवता के वर्ण की हम पूजा कर रहे हैं, यदि उस तरीके से हम उसके द्रव्योपचार के द्वारा पूजा करेंगे तो जल्दी ही वो देव प्रसन्न हो जाता है। और अत्यंत उग्र तांत्रिक मंत्र यह है, इसलिए इसकी साधना के नियम बहुत कड़े हैं। यदि आप इस मंत्र का पूरा लाभ अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुमुख लेकर के इस मंत्र की साधना करें। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आप इस साधना को करें। इन नियमों की पालना परम आवश्यक है। पीला रंग, इस साधना में सब कुछ पीला होना चाहिए। आपके चेहरे की जो ओरा होगी, जो तेज होगा, वो भी पीले रंग का हो जाएगा कुछ समय उपरांत। आपके पीले वस्त्र हो, बैठने का आसन जो है वो पीला होना चाहिए। माई को जो भोग लगेगा वो भी पीला होना चाहिए। पूजा के जो द्रव्य होंगे वो सभी पीले होने चाहिए। हल्दी की माला पर इस मंत्र का जप किया जाएगा। जाप केवल हल्दी की माला पर ही होगा और तभी यह फलित हो सकता है। दिशा, सूल और समय की यदि मैं बात करूं तो यदि महानिशा के समय आप इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, तो रात्रि 10 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक का समय सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। अन्यत्र शाम को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के समय में भी आप इसका जाप कर सकते हैं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। यदि कोई विशिष्ट कामना है, कोई घातक शत्रु है, प्रबल है आपका शत्रु, तो दक्षिण दिशा में मुख करके आप इस साधना को संपन्न करें। और सबसे जरूरी चेतावनी अब आपको बता देना चाहता हूं, मां बगलामुखी न्याय की देवी है। इस मंत्र का प्रयोग कभी भी किसी निर्दोष का बुरा करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए या स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हीन भावना से आप कदापि ना करें। किसी को बिना वजह नुकसान पहुंचाने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग ना करें। अगर आपकी भावना गलत है, आपकी निष्ठा में कहीं ना कहीं कमी है और धर्मपरायण होकर के आप इस साधना को नहीं कर रहे, तो इसका उल्टा असर आप पर भी हो सकता है। इसका प्रयोग केवल आत्मरक्षा, तरक्की, सच और न्याय संगत तरीके के लिए आप करें। धर्मपरायण होकर के आप करें, धर्म की स्थापना के लिए इसका प्रयोग करें। अगर आप भी अपने जीवन की रुकावटों को अपने जीवन में खत्म कर एक अटूट सफलता अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए जय मां पीताम्बरा या ओम ह्लीम। इस मंत्र की ऊर्जा को अपने जीवन में उतरने दें। सनातन तंत्र की इस असीम शक्ति पर आप पुनः पूर्ण विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और गुरु की भक्ति एवं समर्पण भाव के द्वारा आप इस साधना में बड़े ही सरलता से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें इस वक्त मां बगलामुखी के इस कवच की सबसे अधिक जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माई की, जय मां कामाख्या, श्री मात्रे नमः।